बात करते हैं जहां पर यमुनानगर में मानसून से बारिश और जलभराव की मुसीबत लेकर नहीं आया है। अब सांपों का खतरा भी काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े इस खतरे की गंभीरता को साफ बयां कर रहे हैं। यमुनानगर की सिविल सर्जन दिव्या मंगला के मुताबिक जनवरी महीने में स्नेक बाइट के महज 3 मामले सामने आए थे, लेकिन जैसे जैसे मानसून ने दस्तक दी है, सांप के काटने के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जून में 29 केस दर्ज हुए, जबकि जुलाई महीने में यह आंकड़ा बढ़कर सीधे 103 तक पहुंच गया है। यानी कि बारिश के मौसम में सांपों के निकलने के साथ लोगों के लिए खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। दरअसल मानसून के दौरान सांपों के बिल, रहने की जगहों में पानी भर जाता है। ऐसे में सांप सुरक्षित जगह की तलाश में बाहर निकल आते हैं, आबादी वाले इलाकों तक पहुंच जाते हैं। खेत, खाली प्लॉट, झाड़ियां, घरों के आसपास सामान या फिर पानी जमा होने वाली जगह इस दौरान खास और सतर्कता मांगती है। जैसे जैसे मानसून ने दस्तक दी है, उसके साथ ही सांपों के काटने के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे बारिशें होती हैं या इन 2 महीनों में स्नेक बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब बारिश आती है तो इनके जो बरोज होते हैं या जो इनके स्नेक पिट्स जिनको कहते हैं, उनमें पानी भर जाता है एंड दैट लीड्स टू मोर बारिश में स्नेक्स बाहर आ जाते हैं एंड उसकी वजह से स्नेक बाइट्स के नंबर बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम इस साल का डाटा देखें तो मंथ वाइज इट इज़ लाइक दैट कि इन जनवरी वी हैड ओनली 3 स्नेक बाइट के केसेस, इन फेब्रुअरी ऑल्सो देयर वर ओनली 3 स्नेक बाइट्स, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इन जून देयर वर 29, बट इन जुलाई, अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगस्त का मंथ, जुलाई 2026 में 103 स्नेक बाइट के केसेस आ रखे हैं। तो और पर ये हमारा बहुत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट का जो प्रिकॉशंस और जो प्रिपेयर्डनेस थी, उसकी वजह से 103 स्नेक बाइट्स होने के बावजूद देयर हैव बीन हार्डली एनी वन मोर्टेलिटी हुई है, क्योंकि हर पीएचसी लेवल तक भी एंटी स्नेक वेनम जो कहते हैं वो अवेलेबल है and special trainings have been given to all the doctors and medical officers कि जैसे कोई स्नेक बाइट का पेशेंट आपके पास आता है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या ट्रीटमेंट देनी है और उनको एंटी स्नेक वेनम कैसे एडमिनिस्टर करना है। पता नहीं कैसे फैला हुआ है पूरी पब्लिक में कि कपड़ा बांध देते हैं बिल्कुल टाइट, बिल्कुल, उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई उस जगह को कट ऑफ हो जाएगी और आप हार्म कर रहे हो। स्नेक ने काट रखा है, पहले ये छोटी सी इंजरी हुई है, आपने ब्लड सप्लाई वहाँ की कट ऑफ कर दी तो वो इंजरी बढ़ जाएगी। आपने टाइट रिंग डाल रखी है या कुछ भी, उसको उतार दें, क्योंकि स्वेलिंग थोड़ी बहुत होएगी जब स्नेक बाइट हुआ है। दूसरा मिथ ये है कि लोग कई बार ना वो पता नहीं मूवीज में या किसी में ऐसे देख के ना, जहाँ पर स्नेक बाइट हुआ होता है उसको अपने मुंह से हेल्प करने के लिए दे ट्राई टू सक आउट द पॉइजन। ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे उल्टा यू आर मेकिंग द इंजरी वर्स जो स्नेक बाइट की वजह से होगा, और आप उल्टा वो एक रास्ता दे रहे हो जिससे कि जो वेनम है, स्नेक वेनम, वो ज़्यादा स्प्रेड होगा। तो सक करने का कोई मतलब इट इज़ एन एब्सोल्यूट मिथ और कोई फ़ायदा नहीं है।